भारतीय जनता पार्टी ने जो सेकेंड लिस्ट जारी की है उसमें मंडला की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पार्टी ने आपको जो है टिकट देकर इस बार निवास विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्या रणनीति रहेगी और पार्टी का जो फैसला है वो कितना सही मानते हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय किया है बहुत सोच करके निर्णय किया है और इसलिए जब हम चुनाव मैदान में हैं तो अपनी पूरी रणनीति को ध्यान में रख करके फैसला पार्टी करती है और इसलिए पार्टी का निर्णय है और इसलिए हम सब लोग इस निर्णय से सहमत हैं। जी, लेकिन आप लोग टिकट बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन जो सेकंड लिस्ट आई उसमें आप लोगों को ही टिकट दे दी गई। नहीं, वो देखिए, अब जब तक कोई चीज़ ओपन नहीं होती जब तक हम उसके बारे में कह नहीं सकते। ये पार्टी ने सबसे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद उनकी सहमति, सभी लोगों ने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी, जैसा निर्णय करना, पार्टी स्वतंत्र है और इसलिए पार्टी ने निर्णय कर दिया। जब टिकट देने के पहले आप लोगों से पूछा गया था पार्टी की ओर से कि आप लोगों को मैदान में भेजा जा रहा है, क्योंकि आपको जिस सीट से दिए गए वहाँ आपके बैठे सहमति होती है, बातचीत होती है, बिना बातचीत का कोई निर्णय नहीं होते। देखिए, और इसीलिए बातचीत इस बात के लिए होती है कि उनकी पार्टी, अब हम लोग है अगर निर्णय करते हैं, मैं अपने बारे में कहूँगा तो अच्छा नहीं, इसलिए पार्टी के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। पार्टी जो डिसीजन करेगी पार्टी करेगी, उस निर्णय पे हम सब सहमत हैं। आप जिस जिले से आते हैं आदिवासी बाहुल्य जिला है, मध्य प्रदेश महाकौशल की बात करें तो लगभग 38 सीटें जो है इस महाकौशल में है, जिसमें से 2018 के चुनाव में लगभग 25 सीटें कांग्रेस से पास गई थी। ऐसे में इस बार जो है आप लोग इस खाई को कैसे भरेंगे, क्योंकि पिछली बार महाकौशल में हार का सामना आपको करना पड़ा था। देखिए, 18 में कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठ बोल करके आदिवासियों का वोट प्राप्त किया, अब इस बार वो संभव नहीं है। हमने 3 के चुनाव भी, 8 का, 13 का भी देखा है और मेरे पास ही ये काम था। हम इसी आधार पर आज विश्वास से कह सकते हैं कि जो पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में ट्राइबल था, ऐसे कई क्रांतिकारी निर्णय हमने, रानी दुर्गावती का भी बहुत बड़ा यहाँ पर बनने का है, शंकर शाह जैसे हमारे उससे महापुरुषों का, तो ऐसे कई निर्णय ट्राइबल के बारे में किए और इसीलिए अब इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पैदा नहीं कर सकती। और सभी ट्राइबल, जितने हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, वो सबको पता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसलिए हमने जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग जो है आदिवासियों को छलने का काम करते आए हैं, सिर्फ उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 50 साल 55 साल कांग्रेस का इतिहास अगर 75 साल में देख लें तो 20 साल ये आप छोड़ दीजिए और पिछले 2.5 साल का अगर देख लें तो कुल मिलाकर के 20 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देख सकते हैं। और ये आप 55 साल कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस ने आज तक इस देश के अंदर ना मध्य प्रदेश में कोई काम किया। जो भी है, मैं एक एक काम भी गिना सकता हूँ, एक एक उनके सम्मान की बात है, आदिवासियों की बात कर सकते हैं मैं। और इसलिए जो भी है, देश भर में आज बड़ी संख्या में ट्राइबल अगर खड़ा हुआ है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनका निर्णय, ये ट्राइबल के बारे में किया है। यहाँ पर अगर रघुनाथ साई के बारे में देखो, आप रानी दुर्गावती के बारे में देखिए, ये जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा और उसका निमित्त हम हो सकते हैं। हमने पहली बार अटल जी की सरकार बनी, उस समय ट्राइबल विभाग बनाना, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल देखे, रामनगर का आप किला देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर जबलपुर में एलिगन जो हमारे शंकर शाह रघुनाथ साई का प्रतिमा स्थापना और उसका म्यूजियम का निर्माण का हमने आधारशिला रखे। अभी 500वां वर्ष साल हम जयंती मनाने का रानी दुर्गावती का हमने तय किया है। 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने का हमने फैसला किया। ऐसे कई क्रांतिकारी, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, ऐसे अनेक महापुरुष, कमलापति को आप देखिए, रानी कमलापति का, ऐसे अनेक उदाहरण दिख सकते हैं। कांग्रेस लगातार आदिवासियों पे लेकर आप लोगों पे आरोप क्यों लगा रही है बीजेपी की, आदिवासियों का सिर्फ इस्तेमाल करते आई है, विकास नहीं किया उनका? देखिए, कांग्रेस का ये स्वभाव है। कांग्रेस केवल यही झूठ बोल बोल करके आदिवासियों का वोट अभी तक प्राप्त किया। मैंने कहा कि 55 साल कांग्रेस ने यही किया है, देश में कोई काम नहीं किया। मैं देश की भी बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। आज अगर हमारा छत्तीसगढ़ उधर देखें तो वीर नारायण के बारे में आप पूछिए,
अगर झारखंड जाइए तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में देखें, अगर थोड़ा और अगर आंध्रा की तरफ जाएंगे तो हमारे कुमरम भीम के बारे में देख सकते हैं। आज महाराष्ट्र में नागपुर का निर्माण भी ट्राइबल ने कराया। तो ऐसे अनेक निर्णय, और उनके साथ साथ आज नागपुर में भी अगर पूछ परख है तो ट्राइबलों ने उस नागपुर को बसाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो इसलिए देखिए, जो चीज़ें हमारे ध्यान में आए, जितना योगदान ट्राइबल कर रहा है इस देश में आज़ादी के संघर्ष में, अंग्रेजों के खिलाफ में या मुगलों के खिलाफ में, जो योगदान ट्राइबल समाज का रहा है, देखिए आज उसका महत्व, उसकी भूमिका, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं समाज में, और इसलिए उनका योगदान कम नहीं है इस देश की आज़ादी के लिए। हम उसको आज बीजेपी के साथ में आदिवासी रहेंगे। पिछले समय जो गलती हुई वो गलती अब नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो रामायण की तरह है। बीजेपी के जो सेकंड लिस्ट आई उसमें कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन लोगों को टिकट दी गई है। ये शायद उनको पता नहीं है कुंभकर्ण का कितना योगदान था, मेघनाथ का योगदान था, रावण का है। अगर लंका दहन हुआ के कारण, तो ये सोचना चाहिए रणनीति का हिस्सा है। अगर ये पात्र हैं तो उनको कुछ सोच करके काम किया जाता है, कोई ऐसा नहीं। वैसे एक आखिरी सवाल, टिकट वितरण के बाद कुछ सीटों पर जो है नाराजगी भी सामने आ रही है, इसको कैसे दूर? देखिए, निर्णय किसी एक व्यक्ति के बारे में होता है तो थोड़े बहुत ऐसे विषय आते हैं, कोई ऐसा नया विषय नहीं है, तो हर समय, हर चुनाव के समय में आते हैं, इसलिए कोई बड़ा विषय नहीं है। तो देखिए, ये थे निवास विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2018 में जो गलतियां हुई थी वह गलतियां इस बार नहीं होगी, और आदिवासी इस बार महाकौशल में के अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ रहेगा, और इस बार बीजेपी जो है एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।